हेलो एवरीबॉडी, मैं नैश बियानी आपका फिर से स्वागत करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं कि आइए हमारी इस महफिल में फिर से शामिल हो जाइए। एक और दौर हो जाए हमारा अंग्रेज़ी का, स्पोकन इंग्लिश का। पिछली बार हमने देखा कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और अगर हम हमारे खुद के बारे में जिक्र करते हैं, अगर जैसे मुझे कहना है कि मैं नैश बियानी, तो मैं कहूँगा आई नैश बियानी। अगर मुझसे कहना है कि मैं आपके घर कल आऊँगा, मैं कहूँगा आई विल कम टू योर हाउस टू। मैंने कि ये कि मैं का मतलब होता है आए, ये हमने लास्ट टाइम देखा। और हमने ये देखा कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं आपसे संबोधित हूँ, मैं आपसे कहूँगा यू। अगर मुझसे कहना है कि आप मेरे घर कल आएँ, बोलूँगा यू प्लीज़ कम टू माई हाउस टुमारो। यू आपका मतलब होता है यू। ये हमने पिछली बार देखा। और हमने ये भी देखा कि अगर मेरे साथ कोई और है, यानी कि पिछली बार मिकी बैठे हुए थे, आपको याद है, वो हमारे प्यारे से मिकी, और मुझे कहना कि मिकी और मैं आपके घर कल आएंगे। अरे नहीं आएंगे भैया, नहीं आएंगे, क्यों आप चिंता करते हो, कहने की बात है। आप दावत दे रहे तो आ ही जाएंगे, क्या बात है। नहीं नहीं यार, वेजिटेरियन पाएंगे। हाँ जी जी, पुलाव नहीं, वेजिटेरियन, मस्त मजा आएगा। ओके लो कर लो बात, कोई बात नहीं जी। मिकी और मैं अगर दोनों हम आपके घर आना चाहते हैं या आपने बुलाया है, तो हम कहेंगे मैं कहूँगा उनकी तरफ से, उनकी जानिब से, उनकी तरफ से, उनको कहने की जरूरत है। मैं कह दूंगा वी विल कम टू योर हाउस टुमारो, या मिकी कहेंगे मेरी जानिब से, तो वो कहेंगे वी विल कम टू योर हाउस टुमारो, यानी कि वी यानी कि हम। अगर आपको मैं शामिल करता हूँ, अब मुझे ये कहना है कि आप और हम कल कहीं जा रहे हैं, मैंने टिकट ला रखी है भाई, जाएंगे फिल्म देखेंगे, फिरारी की सवारी लगी अभी पता नहीं आप ये कब दे रहे, जब ये रिकॉर्डिंग हुई उस टाइम पर ये फिल्म नहीं लगी। साल 2012, महीना जून, लो अभी बोल दिया क्या तो मैंने फेरारी की सवारी की टिकट ला रखी हैं, हम 3-4 लोग जा रहे हैं, आप भी हैं, मिकी भी हैं और अफजल भी हैं। तो हम क्या कहेंगे, वी विल गो। वी का मतलब होता है, यानी ये समझो कि जहाँ पर हम हिंदी में कहते हैं हम, वहाँ पर हम अंग्रेजी में कहेंगे वी। ये हमने पिछली बार देखा। हम एक दूसरे से करते हैं प्यार, हम एक दूसरे के लिए बेकरार, हम एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम बढ़िया फिल्म बनी थी, कोई बात नहीं। तो हम यानी कि अंग्रेजी में बनता है वी। और हमने ये देखा कि अगर आपसे मैं बोल रहा हूँ और आप अकेले ना हो, आपके साथ में कोई और शामिल है, आपके भाई हैं या आपके कोई दोस्त हैं, तो मैं फिर कह सकता हूँ यू ऑल, यानी कि अगर आप सब मैं कहूँ यू ऑल, जो हिंदी में होता है यू मतलब आप और ऑल मतलब सब। यू ऑल मतलब आप सब, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर हमने ये भी देखा कि यू ऑल ना कह करके मैं सिर्फ यू का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, उस शब्द यू का। ये हमने पिछली बार देखा। और मैंने कहा था कि इस लेक्चर में जो अभी चल रहा है, हमने भी शुरू किया, उसमें हमने देखना है कि अगर हम किसी तीसरे के बारे में बोले तो हम कैसे बोलेंगे, है कि नहीं। जब हम तीसरे का जिक्र करते हैं और फर्ज करो कि वो वहाँ पर मौजूद नहीं, अगर मौजूद है तो हम कह सकते हैं भैया, लेकिन अगर मौजूद नहीं है और हमने बात की, तो मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल उसके बारे में। अब देखो कई कई नाम ऐसे होते हैं, मगर मैं ये कहूँ कि किरण विल कम टुमारो, तो ये कि भाई किरण कौन है, लड़का है कि लड़की, के नाम दोनों का हो सकता है। या हम ये कहें कि दिलशाद विल कम टुमारो, तो दिलशाद हमने पाया है कि मर्द भी होते हैं और जनाना भी होते हैं। हम इंसान हैं, हमारे मन में ये उत्सुकता होती कि भैया दिलशाद मेल है या फीमेल, मेल यानी कि मर्दाना, फीमेल यानी कि जनाना, पुल्लिंग, मेल यानी कि पुल्लिंग और फीमेल यानी कि स्त्रीलिंग। तो हमारे मन में ये बात जरूर आती है कि भाई ये हम जो बोल रहे हैं दिलशाद के बारे में, वो है कौन, या यूँ कहें लड़का है कि लड़की। उसी तरह से किरण, तो कई बार मैं कहता हूँ कि अगर लड़का है तो हम कहेंगे किरण, और लड़की है तो करेंगे किरण वो फिल्म में थी कोई डर, पता नहीं शाहरुख, हाँ कोई बात नहीं। लेकिन हम ये कहेंगे किरण विल कम टुमारो, ही इज कमिंग बाय ट्रेन। दिलशाद विल कम टुमारो, शी इज कमिंग बाय ट्रेन। तो पता चलता है कि किरण लड़का है, दिलशाद लड़की है, स्त्री है। तो यहाँ पर हम जेंडर बेस्ड बात करते हैं, ही या शी, है कि नहीं। तो अगर मैं ये कहूँ दैट इज मोहन, दैट इज मोहन, वो मोहन है,
यहाँ पर आपके सामने मैंने और एक वर्ड रख दिया दैट। ये आप में से कई लोगों के लिए शायद पहली बार हो, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की जो श्रृंखला चल रही है वो ABC की श्रृंखला है। आपको याद है ना, ABC यानी कि एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स, यानी बिल्कुल जो नए सीख रहे हैं उनका ये कोर्स है। तो हो सकता है शायद कि आपके सामने ये वर्ड दैट पहली बार आया हो, यहाँ पे लिखा जो THAT दैट। अब कई स्कूलों में या कई जगह पर आपको शायद गलत सिखाया गया होगा। आपको सिखाया गया होगा आपको कहना है दैट, यानी कि धनुष का या धनुक का ध ना, आपको कहना है दरवाजे का द, दैट और पूरा ए, दैट। दैट इज मोहन, ये बोलिए दैट इज मोहन। फिर से बोलिए दैट, वंस मोर, बोलिए जी दैट, वंस मोर, दैट। नाउ से दैट इज मोहन। सुनाई नहीं दिया भाई? बोल रहे नहीं बोल रहे आप? अरे बोलिए यार, क्या बात कर रहे हैं आप? बोले बोले बोले, दैट इज मोहन। बहुत बढ़िया, दैट इज मोहन। वंस मोर, अब एक बार बोलूंगा, आप 3 बार बोलेंगे, मुझे सुनाई देना चाहिए। दैट इज मोहन। वेरी गुड, छा गए। अच्छा, अब आप कहें ही इज माई ब्रदर। चलिए बोलिए। हाँ, आप इसे पॉइंट भी कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज अच्छा होता कर। ही इज माई ब्रदर। बढ़िया। अब मैं एक बार बोलूंगा, आप 3 बार बोलेंगे। चलिए, ही इज माई ब्रदर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, यू आर डूइंग वेरी वेल, अच्छा कर रहे हैं आप। अब ये सुनिए, दैट इज उर्मिला। बोलिए, दैट इज उर्मिला। फिर से बोले, मैं एक बार बोल रहा हूं, अब आप 3 बार बोलेंगे। दैट इज उर्मिला। ब्यूटिफुल। अब आप कहें शी इज माई सिस्टर। बोले, अच्छा मैं बोलता हूं, आप मेरे साथ बोले, शी इज माई सिस्टर। अब मैं एक बार बोलूंगा, आप 3 बार बोलेंगे। शी इज माई सिस्टर। फिर से एक बार, शी इज माई सिस्टर। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ, जो हमने कहा शी इज माई सिस्टर और जो हमने कहा ही इज माई ब्रदर, ये शी इज और जो ही इज है, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या? सिकुड़ देंगे। एग्जैक्टली वही करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है अंग्रेजी में कि हम 2 शब्दों को लेकर के उसका एक फॉर्मेट होता है कॉन्ट्रैक्शन, उसमें उसको ढाल देते हैं ताकि हमारी अंग्रेजी और नेचुरल लगे, ईजी चलने वाली, वो अंग्रेजी जो हमको चाहिए, वो अंग्रेजी जो उन लोगों की ज़बान से आप सुनते हैं जिनका तारुफ काफ़ी सालों से हो चुका है, या फिर वो कि जिनका जन्म ऐसी फैमिली में हुआ, ऐसे परिवार में, ऐसे कुटुंब में हुआ जहाँ पर बचपन से वो अंग्रेज़ी सुनते बोलते आए हैं, नेचुरल। और हमारा कोर्स ही है नेचुरल इंग्लिश। तो आप कहेंगे नाउ विथ मी, शी इज़ माई सिस्टर। देखो हमने क्या किया, शी इज़ को हमने शीज़ कह दिया। यस, वी विल नॉट वेट, हम शुरू से ही बोलना शुरू करेंगे कॉन्ट्रैक्शंस। कई लोग कहते हैं कि नहीं, पहले आपको सिर्फ उसके ग्रामर सीखना है, नाउन प्रोनाउन, और उसके बाद में आपने जो है कि वो उसके शब्दों के प्रयोग और वो सेंटेंस, और उसके बाद में कहीं जाके कॉन्ट्रैक्शंस एंड प्रोनाउंसिएशन। ऐसा कुछ नहीं, एक साथ ही शुरू से हम करेंगे ताकि जैसे आप आगे बढ़ो आप कॉन्फिडेंस से बोल पाएँ। ठीक है ना? अब आप कहें शी इज़ माई सिस्टर। कहें, सुनाई नहीं दे रहा भाई? क्या बात करें, बोलो ना यार। हाँ चलिए से, लेकिन आई वांट टू हियर इट। ओके, शी इज माई सिस्टर। यस, दैट वाज गुड। वंस मोर, शी इज माई सिस्टर। एक बार फिर बोले, हाँ, शी इज माई सिस्टर। बहुत बढ़िया। मैं एक बार बोलूंगा, आप 3 बार बोलेंगे। चलिए, शी इज माई सिस्टर। वेरी गुड। नाउ ही इज, ही इज का कॉन्ट्रैक्शन बनेगा, वही आपने समझ गया, ही इज। कॉन्ट्रैक्शंस के ऊपर हम और एक प्रोग्राम फिर करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अभी जब मौका है तो क्यों ना करें, बोलिए। चलिए, ही इज माई ब्रदर। चलिए, गुड। फिर एक बार बोलता हूं, ही इज माई ब्रदर। बढ़िया। अब हम एक बार बोलेंगे, आप 3 बार बोलोगे। देयर यू गो,
ही इज माई ब्रदर। बहुत बढ़िया, अच्छा है, वेरी नाइस, मज़ा आ गया। आपको अब ये प्रैक्टिस करना है घर पर, या चाहे तो इस प्रोग्राम को फिर देखें और मेरे साथ फिर हो लीजिए। टेक्नोलॉजी है, आप कितनी बार भी मुझसे बुलवा सकते हैं, भैया मेरा प्रोग्राम आपके साथ है, आप बोलते रहे, देखते रहे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बोलो बस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर हम दोनों बोलेंगे, शी इज़ माई सिस्टर, ही इज़ माई ब्रदर, ठीक है ना। अब ये फ़र्ज़ करो वहाँ पर दो लोग खड़े हुए हैं, ओके ना, और आपने कहना है वे मेरे दोस्त हैं, तो कैसे कहेंगे? राइट, करेक्ट, आपने कहीं इसको पढ़ा है, सुना है और जानते हैं। फिर भी उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, मैं कहूँ, आप कहेंगे दे आर माई फ्रेंड्स। वहाँ पर था ही इज़, क्या था? इज़। एक हो और वो है, तो वो है बनता इज़। ज़्यादा हो और वो हैं, होता है ना, वे मेरे दोस्त हैं, है कि नहीं? सो दोस्त, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। भैया गाने क्या, तुम तो गाया करेंगे। एनीवे, दोस्त आपको करना है, वे दो अरे गाते हैं ना यार, क्या करें यार, आदत है भाई, आपको सहना पड़ेगा, भाई क्या करें, हम आपको नहीं सिखा रहे, थोड़ा सा आप हमको भी सह लीजिए, चलता। आप ही गाए, नो प्रॉब्लम। हाँ चलिए, अगर वहाँ पर दो लोग खड़े हैं और हमको कहना है वे मेरे दोस्त हैं के लिए बनता है आर। चाहे दो हो, चार हो, 10 हो, 100 हो, सैकड़े हो, आपको कहना है आर, ओके। नाउ दे आर माई फ्रेंड्स, बोले दे आर माई फ्रेंड्स, ओके। दे, THEY लिखा, देखो THEY, कहेंगे दे। यहाँ पर भी आप देखिए, कई बार स्कूलों में या कहीं और आपने इसको यूँ समझा होगा कि इसको कहना है दे, क्योंकि उसमें एच लिखा हुआ है, ऐसे नहीं। डोंट से दे, धनु का द या धनुष का ध नहीं बोलेंगे, फिर वही दरवाजे का हम कहेंगे द। चलिए, ये गलत, ये सही। दे गलत, दे, और ए नहीं बोलेंगे, ए हल्का सा। ये जब फिर फॉरेनर्स बोलते हैं जो यूके में वगैरह, इंग्लैंड में, हाँ, तो वो लोग ए बोलते बोलते ज़बान को ऊपर कर लेते हैं, ए, ऐसे ए। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू से, ए। चलिए, दे गलत, दे, ये गलत, दे, 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 दे आर माई फ्रेंड्स। चलिए बोले, दे आर माई फ्रेंड्स, वेरी गुड, वे मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। आज अब तक पिछले प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में हमने देखा इंसानों के बारे में किस तरह से हम बोलते हैं। ये जो हमने देखा पिछली बार, आई, वी, यू, यू ऑल, और आज हमने देखा इस प्रोग्राम में ही, शी, दे, ये सारी चीज़ हमने इंसानों के जिक्र के लिए कहा, है कि नहीं। आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जानवरों के लिए या इंसानों के समूह के लिए या फिर किसी वस्तु के लिए हम क्या है, किस तरह से जिक्र करेंगे, किस तरह से बात करेंगे। अब हम एक रिकैप करते हैं। रिकैप का मतलब कोई चीज़ हमने की, उसको हम एक बार फिर समेट करके, एक बार उसको हम थोड़ा सा ज्ञान करके देख लें कि ये क्या हमने देखा। ऑलराइट, तो पिछले वाले लेक्चर का और इस लेक्चर का हम एक सारांश कर लेते हैं, एक उसको हम फिर से देख लेते हैं। चलिए मेरे साथ बोलेंगे, मैं यानी आए, बोलिए, नहीं सिर्फ आए नहीं, ये पूरा बोलिए आप। मैं यानी आए, बोले मैं यानी आए, और आए, मैं यानी आए, बोलो ना यार, क्या फर्क पड़ता। बिलीव मी, आप करके देखें, मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमने हमारे इंस्टीट्यूट में कई सालों से किया और बढ़िया रिजल्ट्स मिला है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला। अब बोले, फिर बोलिए, मैं यानी आए, वी, मैं यानी आए, चलिए, मैं यानी आए, हम यानी वी, हम यानी वी, वेरी गुड। अब आप कहें यू, अब बोले मैं यानी आई, हम यानी वी, आप यानी यू,
आप सब, यू ऑल, वो अगर पुरुष है तो वो यानी ही, वो लड़की है तो शी, वे, दे। अब ये दे का आपको फिर बात बता दूं, अगर एक से ज़्यादा हैं या तो दो लड़के या दो से अधिक लड़के हैं, सारे मतलब सारे पुरुष हैं, या दो लड़कियां या स्त्रियां, या मतलब ये कि सारी स्त्री हैं, एक से ज़्यादा हैं तो हम दे कहेंगे, या मिला जुला उनका एक समूह है, मतलब मिले जुले हैं, मतलब स्त्री भी हैं कुछ और उसमें कुछ पुरुष भी हैं, लेकिन बशर्ते ये कि वो एक से ज़्यादा हैं तो हम कहेंगे दे। करेक्ट, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, हमारी साइट्स हैं, आप हमारी साइट्स पे जा सकते हैं, वहाँ पर आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, या फिर ये जो हमारे ईमेल का एड्रेस है अभी दिखाया गया, या पहले भी दिखाया जाएगा या बाद में दिखाया जाएगा आपको फिर से, वहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस वो जो है उसके ऊपर आप हमें कांटेक्ट करें, आप अपनी क्वेरीज भेजें, हम आपकी क्वेरीज को रिप्लाई करेंगे। लेकिन याद रहें, क्वेरीज फ़ौरन रिप्लाई करना थोड़ा सा हमको कठिन है, हम कोशिश करके डेफिनेटली जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करेंगे। थोड़ा सा आप संयम रखें, थोड़ा सा आप सब्र रखें, ठीक है? आने वाले प्रोग्राम में जो हमारा अगला प्रोग्राम होगा उसमें हम देखेंगे कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी वस्तु के बारे में, या हम किसी जानवरों के बारे में बात करते हैं, या इंसानों के समूह के बारे में बात करते हैं, तो हम कैसे जिक्र करेंगे, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इस वक्त दिस इज नश पियानी साइनिंग ऑफ।